हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 31वां वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को जो लिया है, परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको हर रोज़ 8 बजे यानी रात 8 बजे आपको मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा फिर आप वीडियो देखिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। ये वीडियो जो होने वाले हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, लेकिन कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जिसका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है, वह सही तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैसे किया जाए जो कि कम समय लगे, तो उस तरीके को अप्लाई करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। रवि, देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर बनाने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। करने से पहले आप जो है यहाँ पर कलम कॉपी लेकर बैठें, जो कि आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर रवि और सरिता के वेतन का जो अनुपात है 5-3-5 है, ठीक है। प्रत्येक के 5,000 की वृद्धि कर दिया है, प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दिया जाए तो नया वेतन जो है 29:45 हो जाता है। तो सरिता की वर्तमान अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं। या तो आप पुराने तरीके से कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो तरीका मैं कराऊंगा उससे थोड़ा फास्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर रवि दिया है, तो इसका शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, और ये सरिता, और इसका अनुपात जो दिया है 3:5 दिया है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो ये जो है वर्तमान अनुपात, क्या है? वर्तमान। ये जो पहले वाले हैं वर्तमान अनुपात, उसके बाद कहता है कि उसके बाद वृद्धि कर दिया, यानी वृद्धि कर दिया जाता है, तो ये 29:45 हो जाता है। यानी वृद्धि वाला जो अनुपात है वह कुछ आपके पास 29:45 है। ये है। इसने कहा क्या, इस बात को समझिए। यदि प्रत्येक में वेतन 5% यानी 5,000 वृद्धि की जाती है, तो दोनों में 5,000 वृद्धि किया है, यानी ये जो रवि का वेतन है और सरिता का वेतन है, दोनों में 5,000 का वृद्धि किया है। तो यहाँ का जो अंतर होना चाहिए, आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा, यहाँ का जो अंतर होना चाहिए वह समान होना चाहिए। तो यहाँ का अंतर देखिएगा तो ये 40 का, और यहाँ का अंतर देखिएगा तो ये आपका 26 का दिखेगा। अंतर समान नहीं है, तो अंतर को समान करने का कोशिश करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? इसका अंतर लीजिए, 5 और 3 का अंतर कितना, तो आपका जवाब होगा 2। और 29 और 45 का अंतर कितना, तो आपका यहाँ पर जवाब होगा 15 से 16। कितना है? 16। तो बस ये जो 2 ऊपर में आया है उसको नीचे वाले से गुना, इसके अनुपात को गुना कर देना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, ध्यान में रखिएगा किसका अंतर कितना आया। ऊपर में 2 आया था अंतर, और नीचे में 16 आया था, तो इसको 16 से गुना। तो अब जो बनेगा वो नया अनुपात बनेगा, और उसी से अब काम चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 18, अच्छा 16 था, 16 दिया 48, और ये 15 छके 16 पंचे 80, अच्छा 16 पंचे 80, और ये 29 दूनी 58, और ये 45 दूनी 90। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, क्या इन दोनों का अंतर समान है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, इधर भी अंतर 10 आ गया और इधर भी अंतर 10 आ गया। तो इसका मतलब दोनों साइड अंतर मैंने समान कर लिया, जो कि ये अंतर है, इसी अंतर के बराबर जो है ये 5,000 है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? इसी अंतर के बराबर क्या है? 5,000। तो 1 यानी 10 अनुपात का मान 5,000, तो आप यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं। कितना होगा? 500 होगा। कितना होगा? 500। ठीक है, क्या मेरी बात को इतना समझ रहे हैं? तो अब हमसे पूछा सरिता की वर्तमान आयु, तो अब इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो ये वाला अनुपात है, समझिएगा, ये वाला जो अनुपात आया है इससे कोई लेना देना नहीं। अब उसके लिए वर्तमान अनुपात ये हो गया, क्या हो गया? वर्तमान। और ये वृद्धि वाला, ये है वृद्धि वाला। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा। तो वर्तमान में पूछा है सरिता का, तो सरिता का कितना है, तो आपका जवाब होगा 80। तो हमें 80 अनुपात का मान चाहिए। तो 1 को 80 बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, तो आपका जवाब होगा कि 1 को आप 80 से गुना कर दो, तो ये 80 अनुपात हो जाएगा।
है ना। तो आप इधर भी 80 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और इस पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ये 80 अनुपात का मान 40,000 आ गया और यही मेरा राइट आंसर है। क्या बात को समझ रहे? देखिए ये मेथड सिर्फ यहीं पर काम नहीं आएगा, और जगह भी काम आएंगे और इससे फास्ट बनता है। जो आप बेसिक तरीके कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए रवि का मान लेते हैं 3x, फिर सरिता का 5x, और इसमें 55,000 ऐड करते हैं, दोनों में 5,000 ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नया अनुपात बना 29:45, इसको सोल्व करते फिर x का वैल्यू निकलता, फिर x यहाँ पर पुट करते हैं तो फिर मान आता, तब जाकर वहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। भले ही ये क्वेश्चन हमें कराने में मान सकते हैं 2-3 मिनट लग गया होगा, लेकिन हमें कराने में और आपको करने में अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद से करने नहीं आया हूँ, ताकि आप लोग को यहाँ पर उस तरीके को समझ सको, वो कराने के लिए आया हूँ। तो बात को समझिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ सभी टाइप के क्वेश्चंस को लिया हूँ, इजी, नॉर्मल, और कहने का मतलब इजी नॉर्मल तो दोनों ही, इजी मॉडरेट और हार्ड भी क्वेश्चन लिया। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्त, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो व्यूवर हैं वह वीक यानी कुछ कमज़ोर लड़के भी हैं, को कुछ जो हैं बहुत अच्छे भी हैं, तो सभी तरह के हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए ज़रूरी भी है कि इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस होना भी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक हार्ड क्वेश्चन गलती हो जाए उतनी तकलीफ नहीं होती है, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन गलती हो जाए जितना तकलीफ होगा, यानी हार्ड क्वेश्चन से जितना तकलीफ नहीं होगा उससे ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन गलत होने से तकलीफ होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन भी किया कीजिए, है ना। तो इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर 20 आएगा। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि इजी है, क्या मैं इसे कराऊँ। देखिए 14 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर त्रिज्या का बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होगा। तो देखिए इसको या तो फार्मूला लगा लीजिए, बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमारे पास आर दे दिया है, एच दे दिया है। लेकिन आप चाहो तो इसे फास्ट कर सकते हो, कैसे। देखिए इसमें पाई है, पाई का मान क्या होता है 22/7, क्या होता है 22/7, 22/7 कहने का, इस 22 में आप देखोगे तो क्या है 11 गुना 2 है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं वो 11 से तो कटेगा। क्या ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, 11 तो नहीं 22, 7 बच गया, 7 नहीं कट सकता है। ये 11 चौक 44 बच गया, 4 48 नहीं कट सकता है। ये 11 33 11 चौक 66 ये कट सकता है, ये आंसर हो सकता है। 11 33 11 7 ना, ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है। बात समझ रहे। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लीजिए कि जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन 11 से कट जाता तो फिर दूसरा उपाय ढूंढते हैं। त्रिज्या था 3, है ना, 3 से जो ऑप्शन करता उसको मैं सही करता, है ना। जो 11 से कटता, जो 3 से कट जाता तो उसको मैं सही मान लेता, और उससे भी नहीं होता। तो इसमें देखिए क्या है 14 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है। मेरी बात को ध्यान से गौर से समझते जाइएगा, आर इस यहाँ पर आर है, तो इसका मतलब 14, ये ना 14 का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो बिना बनाए, हालांकि आप इस पर बैठा लीजिएगा पाई स्क्वायर एच, जो कि आपके पास आर भी है एच भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक कार्य करते हुए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ पर हम लोग एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। करने का और भी मेथड है, लेकिन ये थोड़ा आसान है। 4 दिन, ए समान कार्य को स्वयं यानी ए अकेला करता है तो ये 12 दिन समय लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना, तो आपका जवाब होगा इन दोनों का एलसीएम जो होगा 12 होगा, और 12 ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा अभी आगे बता रहा हूँ, समझिएगा। तो इस 12 को 4 से भाग दीजिए 3, इस 12 को 12 से भाग दीजिए 1। बात समझ रहे हैं। अब ये क्या है, इस बात को गौर से समझिए। ये आपका काम है, ये क्या है काम, और ये आपकी क्षमता है। क्षमता आपकी नहीं, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 1 है। क्षमता क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इस 12 काम में ए जो है एक यानी 1 दिन में 1 काम करेगा, इस 12 काम में
काम में ए ने एक दिन में एक काम करेगा, इस 12 काम में ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, ये इसकी क्षमता है। तो इतनी बात अगर समझ गए तो आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे। अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हैं तो ये सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लोगे। देखिए, काम बराबर जो होता है समय गुना क्षमता, समय गुना क्या होता है, क्षमता। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना, ये बहुत जगह काम आता है दोस्तों। वर्क एंड टाइम में तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बी स्वयं कार्य करे तो कितना दिन लगेगा। तो इसका मतलब हमें बी की क्षमता चाहिए। काम तो है हमारे पास, काम कितना है 12, यानी अगर वर्क देखा जाए तो 12 है। सूत्र क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी यानी समय गुना क्षमता। अब हमें चाहिए किसका, बी का क्षमता। ए की क्षमता 1 है और ए प्लस बी की क्षमता दोनों का मिलाकर 3 है। तो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ए का क्षमता अकेला 1 है और यहाँ पर दोनों का मिलाकर 3 है। तो इसका मतलब अगर ए 1 है तो बी को 2 होना पड़ेगा। क्या मेरी बात से संतुष्ट हैं? तो हो सकते हैं। तो देखिए, तो ये कितना 2, तो बी की क्षमता हमें पता चल गई 2 है। हमें टाइम फाइंड करनी है और बी से काम करवाना है, तो बी की क्षमता लिखनी होगी। तो बी की क्षमता कितनी है, तो यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, 6 दिन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, ये भी इजी है, कर सकते हो। सीधा सा सिंपल सा फार्मूला लगेगा, स्पीड बराबर क्या होगा, d अपॉन टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है ना। तो इस फार्मूले को लगाकर यहाँ पर बना सकते हो। तो आपके पास दिया क्या क्या है, देखिए 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 24 सेकंड में पुल को पार कर लेती है। यहाँ पर ये पूर्ण विराम है, ना कि कोई संख्या, बात समझिएगा। तो पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, तो हमें डी चाहिए। डी कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक ट्रेन है, मानते हैं ये एक ट्रेन है और इसके आगे एक पुल है। इस पुल की कुछ लंबाई होगी, इस पुल की कुछ लंबाई होगी। तो दूरी जब भी लेंगे, जब इस ये वाले सवाल आए, तो दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेन की 120 मीटर लंबी, हाँ, तो ये ट्रेन की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें पुल की लंबाई चाहिए, तो पुल की लंबाई को हम p मान लेते हैं। तो ये दूरी हो गया, ठीक है। और हमारे पास टाइम दिया है, टाइम दिया है 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, ये आपका मीटर में है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास चाल दिया है, स्पीड दिया है। स्पीड दिया है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो ये किलोमीटर में क्या कर रहा है, इसको चेंज कीजिए। तो ये 60 को 5/18 से गुना करके चेंज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये टोटल, क्या बात समझ गए। तो ये यहाँ पर सभी चीज़ हमें मिल गया, बस आप यहाँ पर ये बैठाइए। स्पीड कितना है, 60 गुना 5/18, 60 गुना 5/18 बराबर दूरी क्या है, 120 प्लस p, और टाइम कितना है 24 सेकेंड। तो आप कटा दीजिए, 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, 3 से 8 बार में। तो 8 पंचे 40 डंग 400, तो 400 बराबर 120 p, 120 प्लस p। तो यहाँ से p कितना निकल जाएगा, घटाइएगा तो सेकेंड स्थान पर, चलिए घटा लीजिए, 0 8 2, 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 280। तो ये हमें पुल की ही लंबाई पूछा था और पुल की लंबाई को हम p मीटर मान लिए थे, ठीक है। तो ये इजी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। हालांकि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर ये माइंड में आपका फार्मूला है तो आप डायरेक्ट करते हैं 120 प्लस p अपॉन 24 बराबर 5, कितना है 60 गुना 5/18, इतना कर लेते हैं। क्या बात को समझ रहे हैं, बस इतना में आपका काम हो जाता है। तो आप फास्ट करने के लिए सीखिए। देखिए, मैथ रीजनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका उसमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तरीका फास्ट होना चाहिए, और कुछ स्टेप आपको गाइड करने के लिए आना चाहिए कि कुछ स्टेप ना भी लिखे तो काम हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप इसलिए लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। हालांकि आप इस स्टेप को डायरेक्ट गाइड कर सकते हो, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ सकता था,
कि यहाँ पर 10 गुना 50 लिखता, फिर बटे जो भी होता है इसे करके फिर लिखता। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया 8 पंचे 40 ढंग 400, तो उसी तरह से बराबर में ये कर दिया। तो ये कुछ मतलब कि सही तरीका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं कहता हूँ ना कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है तो आप हमारे साथ जुड़कर देखिए ना। आपका मैथ और रीजनिंग सही हुआ तब कहिएगा कि नहीं आपने गलत कहा था। मैं मानता हूँ कि हाँ, हो सकता है मैं सभी क्वेश्चन को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकता, लेकिन हो सकता है कि मैं सभी को सही तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? जिसको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और क्या। नहीं तो हम कितनों समझाते रह जाएंगे तो नहीं समझ पाइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, फिर बाद में हमें ढूंढिएगा भी तो हम नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मैं कभी जल्दी चैनल का नाम बोलता नहीं हूँ, अपने नाम बोलता नहीं हूँ कि ताकि आप सर्च कर पाओ। बात समझ रहे हैं? तो आपकी इच्छा। हालांकि चैनल के जो नीचे में लिखा होगा उसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि यहाँ भी लिखा हुआ है स्टडी वंस बाय मंडल जी, लगा दीजिएगा, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी हमारी चैनल उतनी बड़ी है नहीं कि जो कुछ भी लिखिएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है कि एलसीएम निकालिए, जो भी एलसीएम निकले उसमें शेषफल को जोड़ दीजिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट बहुत फास्ट ऑप्शन से कर लूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट बहुत फास्ट ऑप्शन से कर लूँ, ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, एलसीएम प्लस शेषफल, इसका मतलब इसमें जो ऐड हुआ होगा कहीं ना कहीं एलसीएम होगा और शेषफल भी होगा, और शेषफल 5 है तो सब में 5 घटा दीजिए, सब में 5 कम कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? सब में 5 कम कर दीजिए, तो इसमें 5 कम कीजिएगा तो ये कितना 590, और इसमें 5 कीजिएगा तो ये सीधा सीधा 600, इसमें 1200, और इसमें आपका 1190। ठीक है, इतना। तो अब एक थोड़ा बहुत आपको जो है ट्रिक वगैरह पता होनी चाहिए, जैसे भाग लगाने का ट्रिक। जैसे यहाँ पर कह रहा हूँ 8 से एलसीएम जो है, कहीं ना कहीं एलसीएम में 8 से तो भाग भी लगेगा, 12 से भी भाग लगेगा, 20 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा। तो 8 से आपको रूल पता होनी चाहिए कि 8 से भाग लगने का है कि ये जो है 3 अंक 8 से कट जाए तो समझिए कि आप पूरा संख्या 8 से कट गया। क्या ये 8 से कभी कटेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या ये 8 से कटेगा? 8 6 48, 8 5 40, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या ये 8 से कटेगा? लास्ट का 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए, तभी वो 8 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो देखिए इसको कटा के 8 दूनी 16 बच गया, 4 8 5 40, हाँ ये कट सकता है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर इसमें तो लगभग नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता है। अब और कोई ऑप्शन, तो यहाँ पर 12 है, 20 है, 25 है। 25 से कटने का रूल होता है कि अंतिम का जो 2 जीरो होना चाहिए, अंतिम में 2 जीरो, तो दोनों में है, अंतिम में दोनों 2 जीरो दोनों में। यहाँ 2 ऑप्शन तो खत्म हो चुका है, 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन पे लड़ना है। बात समझ रहे? तो दोनों कट सकता है, ये 20 से। तो यहाँ पर पता करना इस स्थिति में आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो डायरेक्ट फिर आप एलसीएम ही निकाल लो। क्या कीजिएगा, एलसीएम ही निकाल लीजिए, 8 12 20 25। तो चलिए 4 से डायरेक्ट नहीं, 2 से कटाता हूँ, 4 6 10 और ये 25, और पुनः 2 से कट सकता है, 2 3 5 5 25। अब 5 से कटेगा तो ये 2 3 1 5, बस 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 गुना 3, 300 300 गुना
कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ एलसीएम निकालने में? देख लेता हूँ। 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, अच्छा 40 दिया 120, 120 पंचे 600, तो 600 एलसीएम आ गया। एलसीएम 600 प्लस का 5, 605 ये राइट आंसर। हालांकि देखिए बहुत जगह ये चीज़ काम कर जाता है, बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा सा खेल गया है, उसने 2 ऑप्शन फिट कर दिया है कि आप डायरेक्ट ना मार सको, बात समझ रहे हैं? लेकिन एक बार चेक करने में क्या जाता है। लेकिन ये तो छोटा डाटा था, हालांकि ये बड़ा डाटा रहता तो कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन पता चलता। ये छोटा डाटा इसलिए एग्जामिनर खेल गया इसमें। ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बनाया हूँ दोस्त, ये प्रीवियस ईयर का ही है, भले ही वो एनटीपीसी का हो, जेई का हो, एलपी का हो, ग्रुप डी का हो, तो मैं प्रीवियस ईयर से ही उठाता हूँ, मैं खुद से नहीं बनाता हूँ उससे। जिससे कि देखिए प्रीवियस ईयर का इसलिए उठाता हूँ कि इससे आपको ये भी पता चले कि पहले जो पूछा जा रहा था रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, उससे आपको एक पैटर्न का अनुमान लगेगा। देखिए मैंने देखा है जितनी भी एग्जाम रेलवे का, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। क्योंकि दोस्त मैं भी कई एग्जाम दिया हूँ, जिनमें से मैंने कई एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है, तो हमें पता है दोस्त कि कहाँ पर कौन सी क्वेश्चन लगता है, यानी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इससे आपको जो है कि एक पैटर्न का अंदाजा लग सकता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, और पूछता भी है ना। तो आप पिछले पेपर को निकाल कर देखिए, उससे पहले वाले का भी निकाल कर देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ जो पहले वाले में पूछा गया तो बाद वाले में भी पूछा गया, तो हो सकता है इसके जो अब आने वाले एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। और कुछ दोस्त का ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम ग्रुप, मान लीजिए कि मैंने ग्रुप डी का यहाँ पर ले लिया या एलपी का ले लिया, हालांकि मैं तो थंबनेल में एलपी टेक्नीशियन लगाया हूँ, तो दोस्त मैथ किसी एक का नहीं है, ना तो वो ग्रुप डी का है ना कोई एलपी का। मैथ सबके लिए एक होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। हो सकता है जैसे आप जेई का कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टफ मैथ आएगा, थोड़ा सा बड़ा डाटा वाला आएगा, लेकिन आएगा टाइप वही। और उस तरह के भी क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ ना, तो मेरी पिछली वीडियो निकाल कर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 व्यक्ति 5 दिन में 16,800 रुपये कमाते हैं, तो एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति 8 दिन में कितना धन कमाएगा। ठीक है, तो ये बात कर, तो आप एमडीएच का फार्मूला तो जानते होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हों, हो सकता है कुछ जानते होंगे, तो बस यहाँ पर एमडीएच लगाइए, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 इंटू D2 H2 अपॉन W2। अब ये क्या है इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ पर बैठाते जाता हूँ, आप समझते जाइएगा, ठीक है। M मतलब आदमी, यानी मेन, कितने आदमी हैं पहला डाटा में 12 आदमी। D1 पहले कितने दिन लग रहे हैं, यहाँ पर 5 दिन, 5। H1 घंटा यानी हाफ, जो आवर है कितना आवर लग रहा है, तो 8 आवर, तो 8। अब W1 के जगह पर, यहाँ पर W1 का मतलब है कार्य, लेकिन कार्य की जगह पर आपको यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, पैसा, तो यहाँ पर आपको 16,800 रुपये दिया जा रहा है। ठीक, अब दूसरे स्थिति में कह रहा है कि व्यक्ति कितनी होनी चाहिए, 18, दिन कितने लगने चाहिए, 8, यानी D2 जो है 8, घंटा कितना लगना चाहिए, टाइम हुआ 6, तो कितना पैसा मिलेगा, तो नहीं कुछ पता, तो W2 मिलेगा। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर, बात समझ रहे, तो करिए। 8 से 8 खत्म, 6 से 12 2 बार में, और कोई कर सकता है क्या, 2 से ये 9 बार में, और नहीं कर सकता है मेरे उम्मीद से, तो ये क्या आ जाएंगे, 5 से ये तो कर सकता है, 5 दिया 15, 5 दिया 15, बच गया 3, 5 6 30, 0 इतना। और इधर W1 है, W2 है, गुना में W2 बराबर में, अच्छा ये यहाँ से उल्टा गुना हो गया, क्रॉस गुना करना है आपको, क्या करना है, क्रॉस गुना, तो ये गुना 9 और ये बराबर W2, तो ये निकल कर आया, इसको गुना कीजिए, तो एक 0 आना चाहिए और उसके बाद 4 आना चाहिए, 9 6 के 54। देखिए तो 0 और 4 कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन में ये राइट आंसर। जरूरी है कि पूरा गुना करें, नहीं,
हालांकि आप पूरा कीजिए, देखिए वही आंसर आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ दोस्त कि पूरा गुना करें। फास्ट क्या कहा जाता है, स्मार्ट जो लड़का होंगे वो इसको क्या पूरा गुना करेंगे? नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, या वो यहाँ पर मतलब कि विभाज्यता का रूल लगा सकते हैं कि यहाँ पर गुना में 9 है, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा उसको चेक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उस तरह से वो पता कर लेंगे, ना कि वो गुना करने के लिए बैठेंगे। तो समझिए बात को, हालांकि आपकी इच्छा गुना कर सकते हो। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2604, महत्तम समावर्तक 12, उनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए आसानी क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आपको वो फार्मूला याद होनी चाहिए जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर जो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होगा। ठीक है, तो प्रथम संख्या कोई उनमें से एक संख्या दे दिया है 84, द्वितीय संख्या हमें नहीं पता तो x मान लीजिए कि द्वितीय संख्या x है। ठीक है, एलसीएम 2604, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक 12। कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन में हो सकता है कि महत्तम समावर्तक को एचसीएफ कहते हैं कि एलसीएम, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2604 इंटू 12 अपॉन 84। तो कटाइए बर सते 84, 7 से देखिए ये कट सकता है। तो अब यहाँ पर भी आप ट्रिक लगा सकते हो, पता कर सकते हो कि नीचे में 7 है, इधर जो भी संख्या होगा अगर ये इससे गुना होगा तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 बनना चाहिए। जैसे ही मैं इस 7 को इस 7 से गुना करता हूँ तो यहाँ पर क्या लास्ट में बन रहा है 9, ये आंसर नहीं। यहाँ पर क्या है 3, इस 7 से इस 3 को गुना करते हैं तो लास्ट में 1 आएगा, तो ये आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर 4 है। फिर यहाँ पर 7 से गुना करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा 4, तो ये आंसर हो सकता है। फिर यहाँ पर 7 ऐसा 7 49, लास्ट में 9 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन जरूरी है क्या गुना करना या भाग लगाना? नहीं। तो सोचिए समझिए, दिमाग को दौड़ाइए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, और क्या। अब स्मार्ट लोग देखने में ही नहीं होते, काम से भी स्मार्ट हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, साइन ए बराबर 8/17, कोट ए बराबर, तो पूछ रहा है कोट ए प्लस सेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ लोग करेंगे कि यहाँ पर ये साइन थीटा जो दिया है, साइन ए बराबर 8/17, और उसको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। फिर यहाँ से वह जो है आधार निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से कोट है और सेक है, तो निकालने का कोशिश करेंगे। तो बेहतर है कि यहाँ पर जो देखिए आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका 8 है, ये आपका 17 है, तो ये भुजा कितना होगा बिना निकाले आप पता कर सकते हो कुछ ट्रिपलेट याद करके। छोटा छोटा ट्रिपलेट है 8, 15, 17 का। अगर ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 होगा फिक्स। बात समझ रहे हैं? तो उसी को कहा जाता है ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस पाइथागोरस ना लगाना पड़े, ये मान याद होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हो आप लोग, जैसे मैं इसको ABC मान लेता हूँ, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस ये लगा सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो यहाँ से आपका BC निकल जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर ट्रिपलेट डायरेक्ट हमें पता था, और आपको भी पता होनी चाहिए कुछ छोटी छोटी ट्रिपलेट, जैसे 8, 15, 17 का, 3, 4, 5 का, 6, 8, 10 का, ये सब ट्रिपलेट आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। बोलिएगा तो मैं एक प्रॉपर जो है एक चार्ट बनाकर किसी वीडियो में दे दूंगा, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दे दूँ, ठीक है। जिससे याद करने से देखिए होगा क्या, निकालने का तो आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालने में जो टाइम लगेगा कहीं ना कहीं बचेगा, और वह टाइम जो बचेगा आप दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर ये जो है आपका लंब है, जिसको P से सूचित कर सकते हैं, ये B है और ये आपका H है, तो ठीक है। तो इसकी दूसरी भाषा में हम इसको P कह सकते हैं, इसको H कह सकते हैं। क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं? तो अच्छी बात है, नहीं तो अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ दोस्त, ठीक है। तो अब देखिए हमसे सवाल क्या है
कोट ए प्लस सेक ए, ये पूछा है कि इतना बराबर क्या हो। कोट थीटा बराबर क्या, बी बाय पी, बी बाय पी। सेक थीटा बराबर क्या, तो आपका जवाब होगा सेक थीटा बराबर जो होता है एच बाय बी, ये होता है। हालांकि आप लोग 10th में एक फार्मूला क्या कहते हैं, मतलब कि एक ट्रिक पढ़े होंगे, पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बेटा, या तो और उसके जगह पर कुछ और ट्रिक होगा, ऐसा कुछ ट्रिक पढ़े होंगे, तो उसको लगा कर यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। तो बी कितना 15, पी कितना 8, एच कितना 17, बी कितना 15। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 15 अठे 20 से एलसीएम 20 120 आ जाएगा। फिर 15 गुना 15 225, और यहाँ पर 17 गुना 8 17 अठे 36 से, देखिएगा हो सकता है 17 का टेबल याद ना हो हमको, तो इतना, तो इसको इन दोनों को ऐड कीजिए, देखिए क्या होता है। 6 5 11, तो 1 3, 3 2 5 1 6, और 2 1 2 1 3, 2 1 2, क्या करें 1 2 3, इसका पैसा बचा था क्या, नहीं तो नहीं, अपन 120 अपन 120, अब इसको भाग दीजिए, तो 12 3 36, कहीं ना कहीं 3 आएगा शुरू में, यहाँ पर जो कट पीट के आएगा 3 आएगा, ऊपर में जो भी आए, तो यहाँ पर 3 एक ही ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए जरूरी है क्या भाग दें, तो आप थोड़ा सा भी पता कर लीजिए, बाकी बात तो 1 बटे, क्योंकि 120 से 3 बार में 360 तक जाएगा, 360 तक जाएगा 3 बार में, बच गया एक ही, तो ये 360 कितने बार में जा रहे हैं 3 बार में, तो ये डायरेक्ट आंसर पकड़िए। तो यही सब है दोस्त, छोटी छोटी बात जिससे आप फास्ट कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो हम हैं सिखाने के लिए, सीखिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको कुछ ही वीडियो में दे दूँगा, वो सारे चीज़ें जो एक स्मार्ट स्टूडेंट अभी जो समझ रहे, मतलब कि अभी जो अच्छे लड़के हैं, जो थोड़ा सा मैथ सही से बना लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये सब तरीका वो जानते हैं, बात समझ रहे हैं, जिसके वजह से वो फास्ट कर पा रहे हैं। और वो तरीका वो सीखने में कम से कम साल भर तो ज़रूर लगाया होगा, वो सारे तरीका, उन सारे तरीकों को मैं आप लोगों को कुछ ही समय में दे रहा हूँ, तो बात को समझिए, जिसके लिए लोग महीनों सालों लगाता है, और उस चीज़ को मैं यूं ही कुछ ही वीडियो में आपको दे मतलब कि करा रहा हूँ। तो उस तरीके को समझने का कोशिश कीजिए, और क्या कि आप पीछे ना रह सको। चलिए देखिए, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है, तो यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए ने बी से कहा था कि 30% अधिक, बी से 30% अधिक। अगर मैं 30% को पकड़ूं तो 30% का मतलब क्या, 1/3/10, कितना 3/10, 30% का मतलब यही ना होगा, इसको कटाइएगा तो नीचे में 100 डाल के 3/10। तो इसने कहा बी से 30% अधिक, यदि बी का मान 10 है तो इसका 3 अधिक है ए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, ठीक। फिर कहता है बी ने सी से 40% कम, अगर मैं 40% को देखूं तो ये 2/5 होता है कि नहीं, आप इसको कटा लीजिएगा नीचे में 100 डाल के। तो हालांकि ये सब मान आपको याद होनी चाहिए कुछ हद तक, छोटा मोटा मान, जैसे 30%, 10%, 5%, 20%, 12.5%, 22%, तो ये सब का मान आपको थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए, जो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 2/5। तो इसने क्या कहा कि बी ने सी से, मतलब कि सी नीचे वाला, जिसके बारे में कह रहा है कि जिसके आगे से लगा है वह नीचे वाला होता है, वह नीचे वाला होता है। थोड़ा बातों पर ध्यान दिया कीजिए, शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए। तो कम है, कम यानी सी 5 है तो उससे 2 कम बी है 3। तो क्या इस तरह का अगर आपको दिखाई दे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका एक्चुअल अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते होंगे, क्योंकि इस तरह आप लोग रीजनिंग में भी बनाते हैं और अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन में भी आप लोग अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ उसको समझिएगा, जिसके आगे जो खाली है भर देना है। जैसे 10 के आगे इधर खाली है तो यहाँ पर 10 फुट कीजिए, इधर 3 के आगे खाली तो इधर 3 फुट कीजिए, बस इसको गुना कर दीजिए, 13 तिया 39,
10 दिया 30 और 10 बचे 50, ठीक है। तो ये जाकर अनुपात निकल गया। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल बातें जो कह रहा है उसको समझिए। बी ने सी से 40% कम निवेश किया है, जिसने कि 8,000 निवेश किए, यानी किसने, सी ने 8,000 निवेश किया, लेकिन अनुपात में देखा जाए तो वह 50 किया है। इसी 50 अनुपात का मान जो है 8,000 है, तो हमें 30 अनुपात का मान निकालनी होगी, फिर 39 अनुपात का मान निकालनी होगी। तो आप अलग अलग निकालोगे, है ना, आप अलग अलग निकालोगे जैसे, लेकिन मैं कहूँगा कि अलग अलग निकालने से बेहतर है। चलिए पहले मैं अलग अलग निकाल कर बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको एक साथ ही कर सकते हो, अलग अलग ना निकाल कर सीधे एक के बार काम तमाम कैसे कर सकते हो। तो 50 का वैल्यू 8,000, तो ये कितना गुना है, तो एक जीरो कटेगा तो बच जाएगा 16 × 85 यानी 16 गुना, कितना है, 50 160 गुना है, कितना 160 गुना। तो आप इसका भी 160 गुना करो, तो ये 16 × 48 और 2 जीरो, तो 4800। इसका भी आप 8 गुना करो 160 गुना, तो आप 160 गुना कर लेते हैं, इसका भी 160 गुना। तो मैं जीरो तो चिपका ही दूंगा, बाकी बात 16 चौवाल से बच गया 14, 16 × 48 और 14, 8 4 12, 4 1 5, 1 6, 62 40। तो ये तीनों का अलग अलग निकल गया। अब पूछा है, हमसे पूछा है कि उन सभी के द्वारा एकत्रित रूप से निवेश की गई कुल राशि का निकटतम मान क्या होगा। इसका मतलब पॉइंट का चक्कर है दोस्त, निकटतम मान। तो यहाँ पर देखिए इन सबको ऐड कीजिए, 6200, 40 और ये 4800 और ये 8,000, सबको ऐड कीजिए, 0 4 8 2 10 की 0 8 1 8 4 12 6 18 1 19 19 40 19 0 40 इतना आया। तो औसत बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर अगर देखा जाए तो क्या फार्मूला होता है, योग अपॉन कुल संख्या, योग अपॉन कुल संख्या, यही ना होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है औसत बराबर। तो योग कितना 19 0 40 और ये कुल कितनी संख्या, तो ये एगो ए है, एगो बी है, एगो सी, 3 आदमी है, 3 एगो तो है, तो 3 से भाग लगाइए, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर। तो 6 × 18 बच गया 1 यानी बच गया 1। तो यहाँ पर 3 × 9 यानी 63 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है, मतलब 63 कुछ, देखिए 2 अंक मिल गया शुरुआत का, बस यही आपका आंसर। हालांकि ये कहीं ना कहीं कटा पिटा के इसी के आसपास आएगा, 6346 47 यही सब आएगा। तो हमें शुरुआत के 2 अंक मिल गया, तो ये डायरेक्ट आंसर। लेकिन मैंने कहा कि आप इसको डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो, चलिए उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है, हालांकि लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए रोहन एक 7 मंजिला इमारत में रहता है। चलिए यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया है, देखिएगा करने का तरीका को समझिएगा कि कैसे करते हैं। अगर कर लेते हैं आप अपने से तो अच्छी बात है, आपके लिए ताली। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा देखिए समझिए, लेकिन खुद से पहले करने का कोशिश कीजिए दोस्त। अगर हो जाता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो, बात समझ रहे हैं, लेकिन करिए ज़रूर, अपने से बनाइए ज़रूर। तो कहता है रोहन एक 7 मंजिला इमारत में रहता है। चलिए 7 मंजिला इमारत, यानी इमारत जो है 7 मंजिला है। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 7 है। जब मैंने यहाँ तक पढ़ा तो हमें दिमाग में आइडिया आ गई कि टोटल 7 मंजिल की है। तो हम पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, 5वां मंजिल, छठा, ये 7 मंजिल हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि सबसे ऊपरी मंजिल 7, तो इससे ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता है। तो ये 7 मंजिल मैंने बना लिया कि नीचे से ऊपर तक 7 मंजिल, ठीक है। और सबसे निचली मंजिल को 1 कहा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। दिया रोहन की दोस्त है, दिया जो रोहन की दोस्त है, रोहन की मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। यानी दिया जो रोहन की दोस्त है, रोहन के मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। इसका मतलब रोहन की मंजिल जो होगा नीचे होगा, उसके ऊपर किसी मंजिल जो होगा, चौथा पांचवा जो भी है फलना ढिकलना, उसके ऊपर रहता है कौन, दिया नाम की व्यक्ति। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट से काम चला रहा हूँ, आप भी चलाने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी काम होगा। हालांकि जहाँ पर ना शॉर्टकट काम करे तो वहाँ लिख दीजिएगा, बात समझ रहे हैं। अब कहता है
हर रविवार को रोहन 2 मंजिल नीचे अपने सहयोगी अतुल की फ्लैट में साथ खाने पीने आता है। देखिए यहाँ पर बिना कुछ बताए एक चीज इसने बता दिया, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया। देखिए इसकी खासियत, इसने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया कि अतुल कहाँ पर है, लेकिन इसने ये कह दिया कि हर रविवार को, यहाँ रविवार से कोई मतलब नहीं है। रोहन 2 मंजिल नीचे, यानी इसके बाद 1 मंजिल और उसके बाद 1 मंजिल और नीचे जो है अतुल रह रहा है, यानी यहाँ पर अतुल रहा है, यानी इन दोनों के बीच में 1 मंजिल का गैप है, इन दोनों के मंजिल के बीच में 1 मंजिल का गैप है। ये बात इसने ना कहते हुए, मैं यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नहीं बैठा सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर अभी बैठा दूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अलग में लिखिएगा, फिर बाद में यहाँ पर बैठाइएगा। तो देखिए, यदि रोहन और दिया के मंजिल के बीच 3 मंजिल है। अच्छा, रोहन और दिया यही तो है, इसके मंजिल के बीच में 3 मंजिल, एगो दोगो तीन गो, 3 मंजिल है, ठीक है। और रोहन अब पूछ रहा है कि रोहन किस मंजिल पर है। तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पर अगर मंजिल गिनने की कोशिश करूँ, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5, 6, 7 गो तो हो गया। इसका मतलब जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर अतुल है, इसके बाद यहाँ पर कौन है पता नहीं, यहाँ पर रोहन है, यहाँ पर कौन है नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और हमसे पूछा है रोहन के बारे में कि रोहन किस मंजिल पर है, तो रोहन यहाँ पर कौन सा मंजिल पर दिख रहा है, 3रा मंजिल पर। तो हमारी ये काम खत्म, बात समझ रहे हैं? तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, काम आएगा, बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ऑडिट को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए, मैं करने का इसको, हालांकि करने का आप कैसे कर सकते हो वो भी बात बताऊंगा, हालांकि जो कर पहले मैं बता देता हूँ, AUDIT, इसके बाद नीचे में क्या है, BWGHR, यानी इससे रिलेटेड ये है, फिर इससे रिलेटेड HEAVY है भी, इससे रिलेटेड IGDUW। तो हमसे पूछ रहा है इससे रिलेटेड क्या होगा, यही ना, INDEX, इंडेक्स से लिख देता, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना है ना, तो आपको एक चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू, ए कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, जेड 26 नंबर पर। अगर आपसे वो पूछ दे तो डायरेक्ट आपका जवाब आना चाहिए कि 15 नंबर पर। तो ये प्लेस वैल्यू होता है, ए की प्लेस वैल्यू 1, ओ की प्लेस वैल्यू 15, जेड की 26। तो ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस को फास्ट करना चाहते हो तो आप। हालांकि देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अभी मैं किया नहीं हूँ, सिर्फ लिखा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं लिखते हुए भी आंसर मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पर देख रहा है कि एक यहाँ पर 2 है, तो एक में यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 1 बढ़ा है। यहाँ पर देखो 8, 1, 9, यानी यहाँ H 8 पर है और ये 9 पर है, इसका मतलब भी यहाँ भी 1 बढ़ा है, तो हम इसमें डायरेक्ट 1 बढ़ाएंगे, आई के बाद J। तो J वाला ऑप्शन कहाँ, 2 गो है, तो ये दोनों खत्म कहानी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो शुरू में J होना चाहिए, खत्म कहानी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर पकड़ूंगा 21, ये 23, 21, 23, इसका मतलब 2 घटा है, यहाँ पर 5, अच्छा 2 बढ़ा है, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ 7, यहाँ भी 2 बढ़ा है, तो इसमें भी बढ़ाइए। N 14 पर, 14 में 2 गया 16, यानी 16 पर P आता है जो कि यहाँ पर Q है, तो ये आंसर खत्म, एक ही आंसर डायरेक्ट। हमें प्लेस वैल्यू याद है इसलिए मैं कर रहा हूँ इतना फास्ट, और ऐसे बिना ये चीज़ किए, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, बिना ये चीज़ किए मैं कर पा रहा हूँ। तो हालांकि आप भी करना चाहते हो तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर आप मान आप बैठाओ, ये आता है 1 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है आपका 4 पे, ये 9 पे, ये 20 पे, ठीक है। तो ये 2, ये 23, ये 7, ये 8, ये 18, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 बढ़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ पर 3 बढ़ा है, यहाँ पर 4 बढ़ा, 4, 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, यहाँ पर 1 बढ़ा, क्या घटा है, 1 घटा है, ठीक है। यहाँ पर 1 घटा है, यहाँ पर 2 घटा है, तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी पकड़िएगा, 8, 5, 1, 22 और यहाँ पर 25, 9,
7 4 21 23, ये है। देखिए इतना। तो यहाँ भी देखिएगा तो सेम टू सेम जो कंडीशन यहाँ फॉलो हुआ है वही चीज़ यहाँ हुआ होगा। एक बढ़ा है, दो बढ़ा है, तीन बढ़ा है, एक घटा है, दो घटा है। तो सेम कंडीशन यहाँ करना है। क्या करना है? एक जोड़ना है, दो जोड़ना है, तीन जोड़ना है, एक घटाना है, दो घटाना है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? एक जोड़िएगा तो 9 में एक जोड़िएगा 10 होगा, 10 पर जे आता है। 14 में 2 जोड़िएगा तो 16 होता है, 16 पर पी आता है। तीन में मतलब कि 4 में 3 जोड़िएगा 7, 7 पर जी आता है। और इसमें 5 में एक घटाइएगा तो इसका मतलब 4, 4 पर डी आता है। तो बस इतना चीज़ आ गया तो ज़रूरी है कि पूरा हल करें। एक बार ऑप्शन पे नज़र मारने में क्या जाता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझिए दोस्त, इससे आपका फ़ायदा है ना। तो आप पूरा हल करते रहिए और 2-4 मिनट लगाते रहिए। बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए, तो वो फ़ायदा है। अब यहाँ भी आप कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पर क्या, सबसे पहले इसको उतारिए। INSTITUTION, ये है। और इसके जस्ट सीधा में उतारिए इसको NOITU, उसके बाद क्या है? टी, उसके बाद ITINS, ITINS। अब इसमें आप रिलेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए क्या होगा। हालांकि पहले इसको भी उतार लीजिए। PERFECTIONS, यही है ना? तो यही होना चाहिए। अगर मैंने सही उतारा है तो सही आंसर आएगा भी। तो देखिएगा इसमें आखिर हुआ क्या है। ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ ऐसे तिराकोनी मिलाया है। क्या बात को समझ रहे हैं? ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ से घूम कर आया है। तो यहाँ पहले वाला एस यहाँ पर आ जाएगा, समझिए। ये वाला एस यहाँ आ जाएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा। SNO सभ्य में शुरू है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इधर से चेक कर लेते हैं। INS, यहाँ से आई, पेन को चेंज करके लिखता हूँ। देखिए I, उसके बाद N, उसके बाद S, ऐसे गया है। तो इसका मतलब PER, लास्ट में क्या आएगा? PER। ये चीज़ यहाँ तक परफेक्ट हो गया। यहाँ तक क्या हुआ? परफेक्ट। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो ये T वाला बीचों बीच है। T वाला क्या है? बीचों बीच। इसका मतलब ये C जो होगा वो बीचों बीच में होगा। C जो होगा क्या होगा? बीचों बीच में। अब UT, यानी इसको उल्टा कर यहाँ पर लिख दिया है। UT को उल्टा कर यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इसको भी उल्टा कर IT कर दीजिए। IT कर दिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ITC, SNOIT, ITC दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर IT, यहाँ पर क्या है? TI, बस उल्टा दिया है। तो इसका मतलब इसको जो भी है हम उल्टा देंगे। EF, यहाँ F ही है तो इसको EF कर देंगे। EF, अब जाकर हमारा आंसर बन गया। जहाँ पर भी ये ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक तो दोनों में मिला था। ये दोनों ऑप्शन तो, क्योंकि अंतिम में देखिए PER इसमें नहीं है, ये ख़त्म, ये ख़त्म। तो यहाँ पर तो दोनों में मिल ही चुका था। ITC रहा। F ही नहीं, EF होना चाहिए। क्या होना चाहिए? EF। तो ये गया कम से, ये राइट आंसर। ओके। तो इस तरह से इसे आप कर सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और क्या करूं, नहीं तो मैं कितना समझाऊंगा, नहीं समझ पाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए आप इधर से अगर लग रहा है कि उल्टा है तो आप इधर से देखिए। EFGH, इसका मतलब ई से पहले क्या? डी से शुरू होनी चाहिए, सभ्य है। इसके बाद लास्ट वाला का चेक कर लीजिए, हो सकता है कम आ जाए। बी के बाद जेड के बाद एक्स
एक्स के बाद भी। तो यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू अगर आपको याद हो तो देखिए कैसे कितना आसानी से बनता है। 22 में 2 घटाए 20, 22 में 2 जुटाए 24, 24 में 2 जुटाए 26, 26 में 2 जुटाए 28। अब कहिएगा बी तो 2 पर होता है, लेकिन ये 28 ही है दोस्त। देखिए जेड के बाद ही तो ए और बी आएगा, है ना। तो जेड का मान 26, इसका 1 और 1 28 नहीं हुआ क्या? तो 28 ही है ये, बी भले लिखा। तो इसका मतलब 2 2 ऐड हुआ है, तो इधर मतलब भी 2 कहीं ना कहीं लास्ट वाले जो होगा वो इससे भी से 2 कम होगा, यानी टी होगा। 20 पर क्या आता है टी, ये 22 पर, तो ये 20 पर आता है टी। टी लास्ट में टी होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में टी है, ये काम खत्म। बाकी बाद आप चेक कर सकते हो जो भी आपकी इच्छा। लेकिन ये सब एक फास्ट तरीका करने का, सोचने का, समझने का तरीका है दोस्त, समझिए और क्या। चलिए देखिए, कुछ दोस्त कमेंट किए थे कि फिगर वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं वो सब नहीं लेते, तो ले लिया हूँ दोस्त। और इस तरह के डायग्राम वाला भी, विदाउट डायग्राम वाला भी आता है, जिसको डायग्राम बनाना पड़ता है देखकर, कथन और निष्कर्ष को देखकर। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है दोस्त। ये जो है 31वां वीडियो है, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब हमने 30 वीडियो पहले दे दिया है आप लोगों को। अगर मैं 30 वीडियो में, पर वीडियो में मान लूँ कि 20 क्वेश्चन, एवरेज 20 क्वेश्चन मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 600 क्वेश्चन। अभी तक में हमने मैथ और रीजनिंग के 600 क्वेश्चन करा दिए, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज क्वेश्चन इसमें अगर कहा जाए तो कम से कम 200 प्लस क्वालिटी वाइज क्वेश्चन होंगे, बात समझ रहे हैं। और जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके भी सीखने के लिए मिलेंगे, तो आप देखने का कोशिश कीजिए। हालांकि मैं एलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर भी टोटल 29 शिफ्ट का करवाया हूँ, जिसमें कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी चीज़ को करवाया, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दिया है, क्योंकि करंट अफेयर उसमें 2018 वाला था, तो 2018 वाला का करंट अफेयर का क्या काम। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि कुछ पेपर में मैंने जो करंट अफेयर अभी से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए कि नीति आयोग के बारे में पूछ लिया, तो 2018 में पूछे होंगे तो उससे रिलेटेड पूछेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड मैं 2018 से ना 2024 से रिलेटेड उसको उस वीडियो में मैंने करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है, तो देखिएगा मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये सब तो कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए, तो कौन ध्यान से नहीं पढ़ता है। चलिए पढ़िए। समूह में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं हैं लेकिन केवल प्रोफेसर हैं? तो ये इसका मतलब ना तो ये वाला जो रेक्टेंगल में है ना इसमें नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज में नहीं आना चाहिए, और कलाकार भी बोल रहा है कि नहीं हो, तो ये दोनों यानी ना तो त्रिभुज में आना चाहिए। तो फिर बचा हुआ कौन है? ये 12 है और ये 15 है, तो यही दोनों प्रोफेसर होंगे। इसने क्या कहा? लेकिन केवल प्रोफेसर हो, तो यही दोनों प्रोफेसर होंगे, तो ये क्या 27, ये 27 इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बाएं से दाएं कुछ डाटा जा रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं। इसमें देखिए एक पैटर्न आपको पकड़ने के लिए बोलेगा, पैटर्न समझने के लिए बोलेगा, तो उस पैटर्न को अगर समझ लिए तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए। इसने कहा कितना प्रतीक, तो प्रतीक को मैं शॉर्ट भाषा में पी लिख रहा हूँ, जिनसे प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक हो, और इससे पहले भी एक प्रतीक हो, इससे पहले भी एक प्रतीक हो। ये वाला बात इसके बारे में पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या, ठीक बाद एक नंबर आनी चाहिए, ठीक बाद एक नंबर आनी चाहिए। ये बात इसने कहा है, किसके बाद नंबर। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न पर जो है किस प्रश्न को पूछा है, तो इस तरह का पैटर्न ढूंढना चाहूँगा कि दो गो प्रतीक एक साथ कहाँ का है। अगर ये चीज़ समझ लिए तो आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये बात आप समझ लिए तो कि दो प्रतीक एक जगह ढूंढना है, क्या यहाँ पर ये प्रतीक है, क्या एक जगह, इस जगह दो गो है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ यहाँ पर है, ये भी प्रतीक है और ये भी प्रतीक है, तो ये को तो मिल गया। और उसके बाद एक संख्या भी, एक नंबर भी है, तो ये वाला पैटर्न काम किया यहाँ पर, और कहीं काम किया क्या, नहीं किया। तो ये के गो है, ऐसा पर यानी पैटर्न कै गो है, एक ही गो है, तो एक ही राइट आंसर है। क्या बात समझ रहे हैं? तो ऐसे कीजिए फास्ट। देखिए ये दिशा निर्देश से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे आप क्या कीजिए, ज़्यादा मतलब कि इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका हाथ फ्री होगा, माइंड फ्री होगा, बात समझ रहे हैं। खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है, तो डी के दक्षिण में खड़ा है कौन, पी, तो
पी को मैंने यहाँ ही क्यों लिया, इस बात को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कर रहा हूँ। देखिए, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से आप ऊपर जाइएगा तो उत्तर, नीचे जाइएगा दक्षिण, इधर जाइएगा पूरब, इधर जाइएगा पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। तो इस प्रकार से होता है। तो जैसे इसने कहा कि डी के दक्षिण खड़ा है, तो डी को हमने यहाँ बैठाया, उसके नीचे दक्षिण में पी को लेकर गया। बात समझ रहे? अब कुछ दोस्त कहेंगे कि दोस्त मतलब कि ये रोज क्यों बताते, मतलब कि पिछली वीडियो में भी बताएं और इसमें भी क्यों बताएं। तो दोस्त मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ नए छात्र भी आए होंगे, कुछ नए भाई भी आए होंगे। क्या बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये चीज़ इतना बताने में कितना टाइम, बस 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा, और क्या। तो इसलिए मैं बताता हूँ, ये नहीं कि रोज। दोस्त क्या करें, प्रैक्टिस है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, जो ए के पश्चिम में है, जो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये जो लिखा है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है जिसके आगे में के लगा है। तो डी जो है, जो ए के पश्चिम है, डी जो ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम कहने का मतलब इधर, ए के पश्चिम कहने का मतलब इधर। अभी कुछ बात बताया ना कि ये पॉइंट से इधर जाइएगा तो पश्चिम, तो इधर, ठीक है, इधर पश्चिम में है। जो के जे के उत्तर में, जो, अब ये जो किसके लिए, ये जो के लिए, इसके लिए, ये वाला जो है इसके लिए, और ये जो ए है जे के उत्तर में है। जे के उत्तर में कहने का मतलब जे यहाँ होगा, तो ये यानी देखिए जे के ये उत्तर में दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर जे को बैठाता तो उत्तर कहाँ, ऊपर जाता। तो ये पैटर्न बन गया, एक डाटा बन गया। अब क्या इतनी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, पी ए के साथ अपना स्थान बदलता है, यानी पी यहाँ था और ए यहाँ था, तो यहाँ पर ए को लेते आइए और यहाँ को पी लेते जाइए। अब स्थान बदल दिया, तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या है, पी के सापेक्ष जे कहाँ है। अगर पी यहाँ है तो जे यहाँ पर नीचे दिख रहा है, इसका मतलब दक्षिण में है। कहाँ है? दक्षिण में। तो ये राइट आंसर। क्या बात को समझ रहे हैं? क्या एक बात बताइए, रियल में फायदा हो रहा है कि नहीं? तो आप अपना मतलब सोच समझ के बताइएगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो दोस्त एक लाइक बनता है दोस्त। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो दोस्त लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में, बात समझ रहे हैं। मैं अकेला ही सभी कुछ करता हूँ, पीडीएफ बनाना, टाइपिंग करना, एडिट करना, रिकॉर्डिंग करना, सारा काम अकेले है। क्योंकि आपको पता है दोस्त, जब मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मेरे पास बहुत सारे क्या कहते हैं लड़के आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे। अभी मैं किसी को बोलूँगा नहीं हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब हमें ही कुछ ना मिल रहा है तो उसको क्या मैं दूंगा, और बिना किसी लाभ का कोई नहीं आ सकता है दोस्त। एक दोस्त बहुत दिन पहले शुरुआत में ही आया था, लेकिन 1-2 दिन आया भाग गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि हमें अकेले ही करना है, बात समझ रहे हैं। तो आएंगे, हमें पता है कि आएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जब आपके पास सफलता हो जाए ना, तो आपके पीछे लाखों दौड़ने लगेंगे, बात समझ रहे हैं, बहुत सारे भागने लगेंगे। लेकिन अगर आप अभी सफल नहीं हो तो फिर बात समझ रहे हैं कि अभी आपके बातों को बहुत इग्नोर करेगा, आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो समझिए दोस्त क्या कहूँ। तो मेहनत लगती है दोस्त, हमारे मेहनत को जाया मत जाने दीजिए। अगर लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। और हम ही को नहीं, हमारे जैसे जितने भी मतलब कि यूट्यूबर ही समझ लीजिए, भाई ही समझ सकते हो, जितने भी लोग हैं, अगर जो अच्छा चीज़ दे रहा है, जो अच्छा जिससे आपको लाभ हो रहा है, उसको सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, अन्यथा आपकी इच्छा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। PQRSTU 6 मित्र हैं, ठीक है। एक कैफे में मेज के केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। SU के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। UP के, तो ये चलिए 6 आदमी बैठा है वृत्त में और हमें इसको बैठाना है। तो वृत्त में बैठाने का मतलब, मैं वृत्त नहीं बनाता हूँ कभी भी नहीं,
लेकिन देखिए 6 आदमी बैठा ना, तो मैं ये 6 लकीर खींच दिया। हालाँकि आप वृत्त बनाते फिर ऐसे, ये गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो ऐसे करते, मैं वृत्त नहीं बनाता हूँ, सिंपल सी बात। हालाँकि इसको अगर ऊपर से खींचिएगा तो एक वृत्त ही बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? और ये सबको अंदर की ओर मुंडी करवा देना है, अंदर की ओर। इसकी जो मुख है वह अंदर की ओर है, ये बात इसने कहा है। तो जब मुख अंदर की ओर है तो कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो इसका दायां इधर जाएगा और इसका बायां हाथ इधर जाएगा, तो ये बायां होगा और ये दायां। बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, एस यू के दाएं से तीसरा, एस जो है यू के दाएं से, यू के दाएं से, तो प्लीज जिसके आगे में के लिखा है उसको बैठाना है। तो यू के दाएं से, दायां किधर, इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन, एस। क्या बात को समझ। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, अगर 6 व्यक्ति रहे तो तीसरा बोलेगा तो डायरेक्ट उसका विपरीत, अगर 4 व्यक्ति रहे तो चौथा बोलेगा तो डायरेक्ट उसका उल्टा बैठा देना है। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर 3 व्यक्ति था और कहा तीसरा, दायां से बोले या बायां से बोले, दोनों तरफ से वो तीसरा ही है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको सोचना है। क्यू, यू और पी के निकटतम पड़ोसी है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, हालांकि वो चीज़ अभी भले काम यहाँ पर ना आए, लेकिन एक चीज़ कहता हूँ कि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे आप एक लाइन को पकड़े, इसमें कौन कौन है, एस और यू है। आप वाक्य को ढूंढने का कोशिश कीजिए एस या यू से रिलेटेड वाक्य को। तो हालांकि यहाँ से सेकेंड वाक्य है यू से रिलेटेड मिल गया, और कई सारे क्वेश्चन में जो है, जो ये जो वाक्य रहेगा, हो सकता है ये यू वाला या एस वाला बहुत दूर नजर आएगा, तो आप जरूरी नहीं कि इसी को कीजिए, अब पहले जहां पर यू लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इसको भी पकड़ कर बना सकता हूँ। क्या कर रहा है, टी एस के ठीक बाएं, तो एस के बाएं किधर, इधर जाएगा, अगर मुंह किधर है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। कौन, टी, तो टी यहाँ बैठ गया। क्या बात समझ रहे हैं? टी यहाँ बैठ गया। ठीक बाएं ना बोला है, ठीक बाएं, तो ठीक बाएं तो यही ना होगा, यहाँ तो नहीं ना हो सकता है, यानी जस्ट बगल में यहीं पर होगा। उसके बाद क्यू, यू, क्यू जो है यू और पी के निकटतम पड़ोसी है, यू और पी के। अब क्यू यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, क्यू यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, क्योंकि यू और पी के निकटतम है, तो यू यहाँ है, पी को यहाँ बैठाइए, इसके बाद बीच क्यू में बैठ जाएगा, तभी तो निकटतम है। यू और पी के निकटतम क्यू है ना, जो ये बात कर रहा है। अब बिना बताए एक आदमी बचा है, तो यहाँ पर जो बचा है वही बैठ जाएगा। यार यहाँ पर बचा था तो ये बैठ गया। तो अब हमसे पूछा है कि आर के निकटतम कौन है, तो आर के निकट कौन दिख रहा है दोस्त, तो आपका जवाब होगा ये टी दिख रहा है और यू दिख रहा है, तो टी यू आंसर। क्या समझ पाए? समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो पुनः बैक करके देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस रीजनिंग में ही आते हैं, बात समझ रहे हैं। तो जो भी है ध्यान से ही लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कथन और तर्क को। कहता है जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सही बात, यानी कथन कह रहा है कि जंक फूड खाना, जंक फूड मतलब क्या, फास्ट फूड कह सकते हो, जैसे बर्गर, पिज्जा, फलना, दुकान का खाना होना, जो तेलीय पदार्थ वगैरह सब जो है उसको खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसने सही बात कह रहा है, ठीक है। तो कथन, अब उस पर तर्क वितर्क करते हैं, क्या हो सकता है, किसको हम सही मान सकते हैं। जंक फूड में उच्च मात्रा में वसा होती है, रासायनिक योजक सोडियम होता है, रासायनिक योजक और सोडियम होता है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है। तो आप सभी को पता है कि वसा के वजह से फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। ये इसका मतलब ये तर्क सही है, इसका मतलब ये तर्क सही है कि वसा, जंक फूड में यानी तेलीय पदार्थ में वसा होती है, रासायनिक योजक होती है, रासायनिक पदार्थ होते हैं, सोडियम वगैरह भी होती है, तो इसका मतलब जिसके वजह से मोटापा बढ़ता है। तो मेन कारण है वसा। अगर आप वसा को देख पा रहे हो तो वसा की वजह से फैट तो बढ़ती है। तो ये बात, ये तर्क आप सही मान सकते हो कि ये तर्क सही है, यानी पहला नंबर जो तर्क है वह सही है। अब दूसरा पर चर्चा करते हैं। शर्करा और वसा अधिक सेवन मस्तिष्क के उस कार्य को बाधित करता है जो सीखने और स्मृति निर्माण में मदद करता है। स्मृति निर्माण मतलब याददाश्त शक्ति में मदद करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर शर्करा मतलब मीठा पदार्थ वगैरह अगर खाते हैं और वसा वगैरह खाते हैं, फैट वगैरह, तो आपकी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, ये बात सत्य है। अगर मस्तिष्क पे साथ ही साथ मोटाई पर भी वसा से प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मैं सिंपल से एक उदाहरण लूँ, अभी चर्चित उदाहरण, अंबानी जी के बेटे जो है
कौन सा अंबानी था, अनंत अंबानी, है ना। तो उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस मोटाई होने के साथ साथ उसकी सोचने की भी क्षमता कम हो गई होगी, बाप के तुलना में उसका कम होगा। ऐसे ही उसको लोग डमरू नहीं कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो यानी मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर शर्करा और वसा अधिक सेवन करें तो प्रभाव पड़ता है। और वसा, शर्करा और वसा कहाँ से आएंगे, ये जंक फूड खाने से, जंक फूड खाने से। तो इसका मतलब ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पर दोनों तर्क 1 और 2 दोनों सत्य है। तो 1 और 2 कथन दोनों मजबूत हैं, आप समझ रहे हैं, मजबूत हैं, यानी कह सकते हैं मजबूत तर्क है। सही बात कह रहे हो दोस्त, यही कहने का मतलब यह है कि आपने जो तर्क दिया ये सही है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को बुरा लगा कि अंबानी जी के बेटे के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं दोस्त, पूरी दुनिया बोल रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए बताया हूँ। मेरा कोई वो नहीं है, मंशा नहीं है कि मैं आपको किसी को हर्ट करूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए और कितने क्वेश्चन हैं मेरे में से, 1-1.5 घंटा का हो गया होगा। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्त, तो अच्छा लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्त यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। इस सब क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। इसको मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि इसका आंसर बताइएगा, आप सभी ने अच्छे आंसर दिए, कुछ ने गलत भी दिए हैं। तो चलिए इसका क्या हो सकता है, अगर नहीं पता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा है कि आखिर कौन सा हो, कौन सा नहीं हो सकता है, हो सकती है, तो आप एक चीज़ तो पता है ना आपको कि दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का ऐसा है मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सके, ये मतलब कि ये सही है, तो ये इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा कि कौन सी इकाई नहीं हो सकती है, तो ये तो हो सकता है, ये सही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। न्यूटन बल का एक फार्मूला होता है F बराबर एम ए, F बराबर नहीं बल बराबर एम ए, क्या फार्मूला होता है कि नहीं, और नीचे में मीटर स्क्वायर है। अब ये एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक केजी, त्वरण का ऐसा है मात्रक मीटर स्क्वायर, यही ना होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में मीटर स्क्वायर ये है। तो यहाँ से 1 मीटर कट गया, एगो मीटर कट गया, तो ये आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, केजी, यहाँ पर नीचे में ही सेकेंड आए, ये सेकेंड और मीटर सेकेंड गुना हो जाएगा, तो आपस में ये बन जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पर नहीं है, ये वाला है, कहाँ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर समझिएगा, 2 से गुना नहीं, स्क्वायर समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला सही है। और दूसरा डायरेक्ट आपको दाब का एसआई मात्रक तो पता ही है कि पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट दे दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो, ये आंसर, इसका मतलब दाब का एसआई इकाई है, तो ये तो हो जाएगा। तो ये तीनों होगा, ये को नहीं होगा, तो यही राइट है, क्योंकि नहीं हो सकता है तो यही नहीं हो सकता है, बाकी बात तीनों हो सकते हैं। ये डायरेक्ट आप इसको अगर सॉल्व करके निकाल सकते हो, बात समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, इस क्वेश्चन को रखा है आज के लिए, आप लोग बनाइएगा और आंसर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन हमारे डेली वीडियो देखते हैं और पूरा देखते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या वो जो हार्ट वाला इमोजी होता है ना, उसको सेंड करके बता सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप देखते हो। तो चलिए मिलते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का QR है, जिससे आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या यहाँ से नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। मैं टोटल इस वीडियो के बाद मैं टोटल 30 PDF आपको इस टेलीग्राम पर दे दूंगा, उसमें सॉल्व किया हुआ भी रहेगा और बिना सॉल्व किया हुआ भी रहेगा, तो दोनों तरह के PDF डाल दूंगा, यानी टोटल 60 PDF डालूंगा। तो आप लोग की इच्छा हो तो आप देख लीजिएगा, या चाहते हैं कि हाँ मिलते रहे PDF तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं क्यूज टाइप क्वेश्चंस वगैरह
डाला करता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। बात समझ रहे हैं? तो ज्वाइन कर दीजिएगा, क्या जाता है आपका ज्वाइन करने से, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ पर पीडीएफ आपको दे दूंगा, आज प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि आप लोग इतना देर रुके हैं, पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक भी नहीं किए हैं तो, और बगल में एक घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे। और फिर भी कहता हूँ दोस्त, फिर से कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी लाइक आए, मतलब कि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए शेयर कर दीजिएगा। दोस्त भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसको आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और भी मैं बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। बात समझ रहे हैं? और ये कब हो सकता है? जब हमारी हौसला बढ़े, हमें मतलब कि लगे कि नहीं और भी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं और भी अच्छे अच्छे तरीके को लाऊंगा और भी सपोर्ट, मतलब कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।